वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। जिन व्यूअर्स ने अभी ज्वाइन किया उनको बताता चलूँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मसले की जो कि बहुत कॉमन है, अब वो है सीने का दर्द। और अफसोस की बात ये होती है कि अक्सर इस सीने के दर्द को इतना अनसीरियस लिया जाता है। आपने सुना होगा अक्सर, और आजकल जैसे कि 2 हफ्ते पहले मेरे एक दोस्त के साथ भी हुआ कि बहुत यंग एज में उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। और उनको जब चेस्ट पेन हो रहा था तो शायद उसको बहुत लाइट लिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि सीने के दर्द, क्योंकि सीने के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, आपके मसल्स भी हैं, आपकी हड्डियाँ भी हैं, बोन्स भी हैं, दिल भी है, फेफड़े भी हैं, खाने की नाली भी है। कैसे, अगर सपोज़ कि आप कैसे पता चलेगा कि दिल का दर्द हो सकता है या खाने की नाली का तेज़ाबियत का मसला है या मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है, इस हवाले से आज ही हम प्रोग्राम कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर दर्द हो तो फिर क्या करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अबू बकर शेख साहब। डॉक्टर साहब जहां खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब ये बताइए, बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले दिल के दर्द की। दिल में आपने बताया कि अंजाइना का दर्द होता है और उसका दर्द ऐसा होता है कि बहुत भारी बोझ होता है दिल पे। अंजाइना और हार्ट अटैक, इन दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों एक ही चीज़ है? नहीं, दोनों एक दूसरे से थोड़ा बहुत तमासल तो ये है कि एंजाइना एक हल्की कैफियत का नाम है कि जिसमें दर्द होता है। जैसे बताया कि एक्सर्शन करने से और एक्सर्शन को बंद करने से वो रफ़ा हो जाता है। तो ये एक आर्जी नोयत की बात होती है जिसे एंजाइना कहते हैं। लेकिन बसा औक़ात ऐसे होता है कि दर्द गायब नहीं हो जाता, और होता भी है तो रेस्ट पे होता है, यानी बग़ैर एक्सर्शन के होता है, और वो मुसलसल चले जाता है और इंतहाई इंटेंस। और लोग बताते हैं कि वो बस ऐसे जैसे सीना फट जाएगा और इस तरह की कैफियत होती है, और उसके साथ और भी मसाइल होते हैं। वो होता है जो अगर यूँ समझिए कि 15-20 मिनट आधे घंटे तक वो दर्द चलता है तो उमूमी तौर पर वो हार्ट अटैक कहलाता है। यानी अंजाइना बच्चा है, हार्ट अटैक अब्बा है। जी, बाप बेटे वाला मामला है। जी, लेकिन ये कि एंजाइना को बच्चा, अगर आप इस तरह से अगर कहेंगे तो शायद ये बच्चा ये हो गया। मैं तो है। ये बताइए, अब अंजाइना जो है इसकी ये कोई किस्में होती हैं या एक ही तरह का से भी दर्द होता है? एंजाइना उमूमी तौर पर तो एक ही तरह की बात होती है कि वो दर्द रफ़ा हो जाता है। बस औक़ात ये जैसे अभी आपने मिसाल दी कि ये मामूली से बढ़कर होता है लेकिन हार्ट अटैक तक मुंतज नहीं होता। ऐसे भी एंजाइना होते हैं। अनस्टेबल एंजाइना उन्हें कहते हैं कि वो एंजाइना जो कि अनस्टेबल इस तरह से होता है कि अगर उसका सही वक्त पर तदारुक न किया जाए तो यही हो सकता है कि ये दिल के दौरे में तब्दील हो जाए। ये जाए। बताइए कि आपने जैसे फरमाया कि अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी की और दर्द शुरू हो गया और थोड़ी देर बाद आप रेस्ट करते हैं तो ये दर्द सही हो जाता है, अमूमन कितनी देर रेस्टिंग टाइम होना चाहिए? तकरीबन 5 मिनट से ज़्यादा उसको ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, और अगर 5 मिनट में कम ना हो तो इट मीन्स कि ये सीरियस मामला है। ये सीरियस मामला है। जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, अंजाइना अगर किसी को हो, पहली बात तो करना क्या चाहिए उसको? अगर किसी को एंजाइना हो तो पहले तो उसकी तशख़ीस उमूमी तौर पर हम ईसीजी से करते हैं कि अगर वो दर्द है, और स्पेशली अगर ये दर्द अगर चलने से होता है, एक्सर्शन से होता है, तो उसको एक स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं, ईटीटी कहते हैं, कि उसमें पेशेंट को बेल्ट के ऊपर चलाकर देखते हैं कि उसको वो दर्द हो रहा है या नहीं, और फिर उसके साथ साथ ईसीजी में तब्दीलियाँ आ रही हैं या नहीं। तो एंजाइना की तशख़ीस उस लिहाज से मुकम्मल हो जाती है। कितनी देर का टेस्ट होता है स्ट्रेस टेस्ट जो है? तकरीबन हर मुख्तलिफ अफराद के ऊपर मुनहसर है। अच्छे जो तवाना लोग हैं वो तकरीबन 9 से 12 मिनट तक कर लेते हैं, और वो लोग जो कि किसी भी लिहाज से उम्र की वजह से या बीमारी की वजह से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो वो 6-8 मिनट तक ही कर पाते हैं। 6-8 मिनट तक कर पाते हैं। जावेद साहब हैं कराची से, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं, आपकी इजाज़त है? अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह का करम है। जनाब। बेटा मुझे थोड़ी दिल में तकलीफ है। मैं जब चलता हूँ तो मुझे बहुत दर्द होती है सीने में। और मैं ब्लड प्रेशर और शुगर का पेशेंट हूँ, और मेरा इको भी हुआ है आज से 4-5 साल पहले। लेकिन उसके बावजूद मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपको मतलब कराएं, ऊपर जाके एंजियोग्राफी कराने के लिए कहा था। लेकिन उसके बाद उन्होंने वो फैसला जो है ना मुलतवी कर दिया था कार्डियो वालों ने। क्यों?
बस कह रहे हैं कि कुछ बेहतर है। अब नहीं, उसको काफी आपने टाइम गुजर गया है। आपने ईटीटी करवाई है, स्ट्रेस टेस्ट जो होता है? नहीं बेटा, मैंने नहीं करवाई, मैं जो इको करवाया बस। एको इको के बाद उन्होंने करवाया। दूसरा कोई टेस्ट नहीं लिया मुझसे। आपकी उम्र कितनी है जावेद साहब? मेरी उम्र है 55। माशाल्लाह। और और सर मेरी मसला बेटा ये है मेरे साथ कि मैं यहाँ से चंद कदम भी चलता हूँ ना, जी जी। तो मेरा सांस जो है ना बिल्कुल रुक जाता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। ओहो। फिर 2 कदम थोड़ी देर बैठता हूँ, फिर आगे चलता हूँ, रंग मेरा बिल्कुल उड़ जाता है, होश आवाज में ऐसे में जैसे मैं अभी गिर जाऊंगा, मेरी ये पोजीशन हो जाती है। आपकी फैमिली में जो है आपके वालिद या वालदा को या बहन भाइयों को किसी को हार्ट का प्रॉब्लम रहा है? मुझे खुद एक दफा हार्ट की मुश्किल, हाँ मेरे वालिद साहब को था। आपके वालिद साहब का भी था। 55, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़ डॉक्टर साहब, और अभी बिल्कुल चल नहीं पाते, सांस फूल जाता है। बिल्कुल 1 किलोमीटर या 1 फुरलांग नहीं चल सकता बेटा मैं। ईटीटी मेरे ख्याल में किसी ने रिकमेंड भी अभी तक शायद नहीं किया है। बेसिकली ये तो ऐसी इनको कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? बंद कर। जावेद साहब से जावेद साहब, आप दवाइयाँ तमाम दुरुस्त तरीके से ले रहे हैं जैसे कि जी। अच्छा, तो बुनियादी तौर पर ये कॉल बंद करवा दूं? जी जावेद साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सेहतयाब करे। अभी आपके केस को ही डिस्कस करते हैं, ठीक है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वेरी सीरियस, चल नहीं पा रहे एकदम, वो कहते हैं कि रंग उड़ जाता है। एंजियोग्राफी का सांस उखड़ जाता है, जी। कहा, लेकिन एंजियोग्राफी का डिसीजन जो है वापस ले लिया गया। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज गोइंग ऑन? नहीं, ये तो एंजियोग्राफी करना तो बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है ना? हाँ, इसलिए कि ये एंजाइना कंट्रोल में नहीं है। उमूमी तौर पर ऐसे मरीज़ों के लिए कि जिनका दवाइयों से एंजाइना कंट्रोल हो जाता है, बाज़ औक़ात डॉक्टर हज़रात कहते हैं कि इनको अभी एंजियोग्राफी की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि इनका एंजाइना स्टेबल है, दवाइयों से उसका तदारुक काफ़ी इत्मीनान बख्श हो चुका है। ये इनको एंजाइना है आपके ख्याल में? इनको एंजाइना है जो कि चलने से होता है, 1 फरलॉन्ग नहीं चल सकते, और उसके साथ साथ उनका सांस उखड़ता है और सख्त तकलीफ़ में जावेद साहब हैं। तो ऐसी सूरत में तो इनकी एंजियोग्राफी और उसका तदारुक जो भी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो होनी चाहिए। मतलब फ़ौरन एंजियोग्राफी इनकी होनी चाहिए? देखिए, ये वैसे तो उनके जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो उनके लिए ज़रा सा बेहतर लेकिन डॉक्टर साहब देखें, नहीं डॉक्टर साहब वो सही है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी से डिफर नहीं कर रहा। देखिए इस वक्त जावेद साहब का जो मसला एज ए डॉक्टर एंड कार्डियोलॉजिस्ट आप सुन रहे हैं या एज अ फिजिशियन मैं सुन रहा हूँ, चल नहीं पा रहे, हाइपरटेंसिव, डायबिटिक, 55, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़, सारे रिस्क फैक्टर्स, तमाम चीज़ें मौजूद, और सिम्टम्स इतने वर्स कि वो 2 कदम नहीं चल पा रहे, और उस वक्त उनकी एंजियोग्राफी के लिए मतलब, और सिर्फ एको से काम आपके ख्याल में सारी चीज़ें एको तो बुनियादी तौर पर इस केस में रेलेवेंट इसलिए नहीं है कि एको तो रेस्ट पे किया जाता है, और रेस्ट पे तो दिल के तमाम पट्टे, इनकी तो ईटीटी भी नहीं हो सकती है जी। ईटीटी करने की ज़रूरत इसलिए नहीं तो है कि वो तशख़ीस ऑलरेडी मौजूद है, तो इसलिए ईटीटी की इतनी ज़रूरत नहीं है, जबकि वो दवाइयों के बावजूद ये कैफियत है। तो मेरे ख्याल में स्ट्रेट अवे एंजियोग्राफी। जावेद साहब, हमारा मशवरा ये है मुत्तफ़क़ा कि आप जो हैं, आपके अगर कार्डियोलॉजिस्ट, आप डिफरेंट, आप काउंटर ओपिनियन भी ले सकते हैं। काउंटर ओपिनियन ही कहते हैं किसी और डॉक्टर से भी ओपिनियन ले सकते हैं। डॉक्टर साहब आपके पास पर्ची लगाएं, आपके पास भेजने इनको, भेज दीजिए। बिल्कुल जी, एक पर्ची लगा रहा हूँ इनकी किस दिन भेज सकता हूँ? आप पीर वाले दिन, कभी भी पीर वाले दिन आगा खान में जी। सुनो पैसे वैसे बहुत लगते हैं वहाँ पे, फ्री में हो सकता है इनका? कुछ भी हो जाएगा, कुछ कर लेते हैं, वो तो सिस्टम है। चलें, पीर वाले दिन डॉक्टर साहब के पास कितने बजे? तकरीबन 2 बजे। 2 बजे दोपहर में आप अगर जा सकते हैं तो हमारे रेफरेंस से जाइए, और लाइक ये है कि मुआयना ज़रूर करवा लीजिए। कश्मीर से हमारे साथ एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब? अब्दुल गफूर बोल रहा हूँ। जी अब्दुल गफूर साहब, खैरियत से हैं? अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है जनाब। डॉक्टर साहब, मुझे भी थोड़ी दिल की तकलीफ है। जब मैं कोई काम करता हूँ ना, बैठ के टेबल पे या ऐसे बैठ के, तो मेरी पीठ में दर्द होता है, और या जैसे रुकू में जाता हूँ तो भी पीठ में दर्द होता है और सांस उखड़ जाती है। इसको क्या समझा जाए? हालांकि मैंने पहले दिखाया था, 3-4 साल मेरी दवाई चलती रही दिल की। अब डॉक्टरों ने वो दिल की दवाइयाँ बंद कर दी हैं मेरी, और अब कोई मैदे की दवाइयाँ शुरू कर दी हैं। ये बताइए, पीठ में किस तरफ, ऊपर की तरफ या नीचे? पूरी पीठ में होता है। अच्छा, दर्द किस तरह का होता है? जलन होती है, बोझ होता है? जलन वगैरह कुछ भी नहीं होता,
बोझ भी नहीं होता, सिर्फ दर्द होता है पसलियों में और ये रीढ़ की हड्डी जो है इसमें। रीढ़ की हड्डी में और पसलियों में दर्द होता है। ये बताइए उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 65 साल है। 65 माशाल्लाह। और आपको इसके अलावा कोई तकलीफ, कोई डायबिटीज़, हाइपरटेंशन? कुछ भी नहीं है। सिगरेट नोशी करता हूँ। सिगरेट नोशी करते हैं? कितनी सिगरेट पीते हैं दिन में आप? कोई पता नहीं, बस एक पैकेट को तो लग जाता है। चलें, ये और काम क्या करते हैं आप? अब बस अब तो कोई काम नहीं, रिटायर हूँ। अच्छा जी। चलें, तो फिर बहुत बड़ा काम है ये तो। जी। ये तो दूसरी बात डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? इनसे ये कि सीने में सामने दर्द होता है या नहीं, वो जैसे ये कह रहे हैं कि इन्हें एक ज़माने में दिल की दवाइयाँ दी गई थी, तो उस वक्त क्या कैफियत थी, सीने में दर्द था या नहीं था? ठीक है, सामने दर्द होता है सीने में? जी नहीं, बिल्कुल आज तक नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाज़रीन, बात करेंगे जावेद साहब की बात की, अब्दुल गफूर साहब के मसले को भी डिस्कस करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे जो कि दिल के और सीने के दर्द के हवाले से होंगे। लेकिन जा रहे एक छोटे से ब्रेक में हमारे साथ रहिएगा।